बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा ने ममता बनर्जी पर केंद्र की योजनाओं को बंगाल में लागू नहीं करने का आरोप लगाया। राकेश सिन्हा ने कहा कि किसान ममता की प्राथमिकता पर कभी नहीं रहा। इतना नहीं, राकेश सिन्हा ने यह भी कहा कि ममता खुद चाहती है कि बंगाल में किसान की हालत दयनीय बनी रहे और वो अपनी जमीन बेचता रहे। अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर किसानों को डायरेक्ट ट्रांसफ़र करेंगे, एक बड़ी रकम ट्रांसफ़र की जाएगी किसान सम्मान निधि की, लेकिन बंगाल के किसानों को नहीं मिल पाएगी क्योंकि अभी तक उन्होंने सूची अपनी नहीं भेजी थी। देखिए, बंगाल में ममता बनर्जी किसानों की दयनीय अवस्था से न संवेदनशील हैं, ना ही केंद्र सरकार की सुविधाओं को वहाँ तक पहुँचने दे रही हैं। वो चाहती हैं कि किसान उसी दयनीय अवस्था में बने रहे, उसी ऋण की अवस्था में पलता रहे और अपनी ज़मीन बेचता रहे। ममता बनर्जी वहाँ पूंजीपतियों के इशारों पर, बड़े व्यवसायियों के इशारे पे काम कर रही हैं। उनका गरीब किसान गांव से कोई लेना देना नहीं है। कृषि सुधार कानूनों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जिक्र के बाद आरोप लगाया जाने लगा कि इससे किसान अपने ही खेत में मजदूर बन जाएंगे। लेकिन यह भ्रमजाल तब टूटा जब न्यूज़ 18 की टीमें देश के उन हिस्सों में पहुंची जहां काफी पहले से ठेके पर खेती की जा रही। गुजरात के कई हिस्सों में कॉन्ट्रैक्ट पर खेती कई साल से हो रही और ठेके पर खेती करने वाले किसान इससे बेहद खुश हैं। छोटे किसानों के लिए तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मुनाफे की गारंटी से कम नहीं है। गुजरात के साबरकांठा में कुछ फूड प्रोसेसिंग कंपनियां किसानों से आलू की खेती ठेके पर करवाती हैं। मतलब ये कि बर्गर और चिप्स में इस्तेमाल होने वाला आलू उगाने के लिए किसानों को ठेका दे दिया जाता है। फसल की बुआई से पहले ही किसानों के साथ आलू खरीदने का सौदा कर लिया जाता है। आलू की कीमत पहले से नक्की हो जाती है कि इसीलिए हमको कोई दिक्कत नहीं होती है। कंपनी खुद ही किसानों को अच्छे बीज देने के अलावा खेती की सबसे उम्दा तकनीक भी बताती है और कटाई के बाद कंपनी के ही कर्मचारी खेत से फसल उठाने पहुंच जाते हैं। सालों से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए आलू उगा रहे किसान नए कानूनों की तारीफ करते नहीं थकते। एक कानून आने से खेडूत को प्रोटेक्शन मिलने वाला है। इस मॉडल पर होने वाली खेती में किसान न तो बिचौलियों के मकड़ जाल में फंसता है, न ही मंडियों की मारामारी झेलता है। देश के कई राज्यों में कंपनियां इसी तरीके से कई साल से ठेके पर खेती करवा रही। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में पुलिस पर बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज करने का आरोप लगा। प्रदर्शन कर रहे बीजेपी के इन कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर उनके एक साथी को बिना वजह गिरफ्तार करने का आरोप लगाया और इसी के विरोध में खरदहा पुलिस स्टेशन के बाहर जमा हुए थे। खदेड़ दिया। हाथ में डंडे लिए पुलिस वाले इन प्रदर्शनकारियों को दूर तक दौड़ाते हुए नजर आए। अचानक हुए लाठीचार्ज की वजह से वहां सड़क पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। सड़क के दोनों तरफ लगी गाड़ियों की कतार के बीच पुलिस वाले प्रदर्शनकारियों को पीटते दिखे। इतना ही नहीं, कई प्रदर्शनकारियों को तो पुलिस पकड़कर अपने साथ थाने ले गई। এখানে পুলিশ অফিসাররা যারা মহিলাদেরকে মারধর করেছে। पुलिस के लाठीचार्ज की वजह से कई कार्यकर्ताओं को चोटें आईं, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं। पुलिस की इस कार्रवाई का बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने भी विरोध किया। कोरोना से बचाव के लिए